हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव बिल्कुल आने वाले हैं, या मैं कहूं कि सर के ऊपर हैं। ऐसे के अंदर महेंद्रगढ़ जिले की और महेंद्रगढ़ की ही नगर पालिका के अंदर एक घमासान मचा हुआ है। यहाँ पर पार्षद, जो नगर पालिका के पार्षद हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो, सभी राजनीतिक दल के यहाँ पर पार्षद बैठे हुए हैं और इनकी मांग है जो बड़ी अद्भुत है। और अद्भुत इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हम देखते हैं राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर नगर पालिका के जो चेयरमैन होते हैं उनको बजट दिया जाता है अलग से, लेकिन हरियाणा के अंदर पार्षदों को और ना ही चेयरमैन को कोई बजट दिया जाता है। क्या मामला है चेयरमैन साहब, थोड़ा समझाएंगे विस्तार में? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो नई जो चुन के आए जो सरकार यहाँ तो शहरी सरकार लगभग 2 साल हो चुके हैं। उन 2 साल के अंदर हम यहाँ कोई काम विकास कार्य नहीं करवा पाए हैं और वो कारण इसके ये रहे कि जो अधिकारी है यहाँ मनमानी करते हैं। ज़्यादा अधिकारियों की मनमानी इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है कि जो हरियाणा सरकार द्वारा जो किसी चेयरमैन या जैसे आप बता रहे थे कि और पार्षद को यहाँ किसी तरह की कोई अपनी कोई पावर नहीं है कि वो अपने अपने मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, पावर नहीं है, बजट नहीं है। पावर नहीं, ना बजट है ना कोई पावर है कि भाई किसी तरह की भाई पावर अपने पावर से यूज करके इन अधिकारियों पे दुआ बना के काम करवा ले। ऐसी कोई पावर नहीं और ना कोई ऐसी बजट की पावर है कि भाई जैसे कि 10 लाख रुपए 20 लाख उनको कोटा दे दिया जाए, वो साल का या महीने का 2 महीने का, कुछ कोई बजट किसी तरह का नहीं, 1 रुपए का भी। फिर मतलब चुनी किस लिए जाती है नगर पालिका की सरकार? क्या काम करते हो फिर आप? नहीं, हमारा तो काम अब सरकार ने ये छोड़ दिया है कि भाई लोगों की गालियां खाओ और भाई काम बस और अपने हमने देखा था कुछ दिन पहले सीएम जो नायब सिंह सैनी है उन्होंने पार्षदों को बुलाया था और मीटिंग की थी। उसके अंदर भी ये मामला उछला था कि पार्षदों को ना तो पावर है ना बजट है। तो ये मामला आपकी भारतीय जनता पार्टी से आप हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर कहाँ मतलब मिसकम्युनिकेशन कहाँ हो रहा है? नहीं, मिसकम्युनिकेशन की बात नहीं है। पहले आज 2 साल पहले तक जो प्रधान के पास यहाँ पे काफी पावर होती थी, वो अपने तरीके से काम करवा सकता था, अधिकारी उसके नीचे अंडर काम करते थे। लेकिन अभी 2 साल के अंदर अधिकारी सरकार द्वारा जो भी जितने भी काम की जो पावर थी वो सभी खत्म कर दी गई चेयरमैन की। तो नाराज तो भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए ना आपको? तो हम भारतीय जनता पार्टी से ही नाराज है। इसके लिए हम लगातार इनसे संपर्क में हैं, इनसे मीटिंग भी कर चुके हैं, सीएम साहब से मीटिंग कर चुके हैं, मंत्री से मीटिंग कर चुके हैं और जहाँ जहाँ में और एक बंदी अनोख कुमार कर सके, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऐसी कोई हमें पावर नहीं दी है कि हम काम कर सके। लेकिन फिर भी चलो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें पावर दी है, क्या पावर हमारी है रहेगी, लेकिन कम से कम अपने सरकार को ये तो करेगी, इतना तो कर देगी भाई जो चेयरमैन कहे या पार्षद कहे उनके काम हो जाए। आप पावर की बात कर रहे हो जी, चाहे बजट ना दे ले परंतु पावर दे। ऐसे सरकारी मतलब जो अफसर है नगर पालिका के अंदर, अगर वो कार्य नहीं करते तो कम से कम ट्रांसफर तक तो उनको पावर मिलनी चाहिए, ट्रांसफर करा दे। ट्रांसफर ना कहे, उनका कोई ऐसे एशिया लिखने की पावर दे दे या अच्छे से एक भाई क्या नाम है उनकी जो एशिया लिखी जाए उस पर कार्रवाई हो, या वो भी ना दे तो हम कोई लेटर लिख दें सरकार के पास कि भाई इस अधिकारी ने फलाना डेट में हमने काम दिया तो ये काम नहीं कर रहा, तो इसको तुरंत प्रभाव से उसको टर्मिनेट करे, उसको ट्रांसफर करे, उसको ट्रांसफर तो क्यों करें, इनको वो निलंबित कर दे। आप एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर बिल्कुल विधानसभा चुनाव सर पे है और ऐसे के अंदर 2 साल पहले ऐसा क्या रहा होगा? भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े रहे हैं तो थोड़ा विस्तार से बताएंगे। नहीं, उन सरकार का तो ये कहना है कि जो पहले जो चेयरमैन के पास पावर होती थी उनका कहना है कि वो भ्रष्टाचार करते थे। लेकिन वो ये बयान बड़ा मतलब जो उनका, हमें तो लगता है कि ऐसे बात उनको इस मुद्दे को लेकर भाई बस भ्रष्टाचार करते हैं और हमारी सारी पावर खत्म कर दी जाए। क्या अधिकारी लोग वो भ्रष्टाचार नहीं करते, बल्कि उससे 4 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा जब से ये पावर खत्म की है। मतलब उस समय ये नहीं, हम सभी प्रधान ही भ्रष्टाचारी करते थे, कोई एक आधा किसी ने कर दिया होगा, आप उसका नाम लेके पूरे हरियाणा के प्रधानों को आप ये बता दो कि भ्रष्टाचारी और उसकी पावर खत्म कर दो। महेंद्रगढ़ से अभी तत्कालीन विधायक है राव दान सिंह, उनसे आपका कांटेक्ट हुआ नगर पालिका के किसी सदस्य से, पार्षद से, आपसे? नहीं, समय समय पर हम उनसे कहते रहते हैं भी शहर के, लेकिन वो अपना ये कह के मैं तो विपक्ष का हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये अपना कह देते हैं, टाल मटोला कर देते एकदम से। वो विपक्ष का ये कह देते हैं, विपक्ष का विधायक होने के नाते मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए, ये थे मेरे साथ महेंद्रगढ़ जो नगर पालिका है उसके चेयरमैन, और मेरे साथ महेंद्रगढ़ के समाज सेवी कहें या महेंद्रगढ़ के नागरिक कहें वो भी है, और उनसे भी पूछेंगे कि महेंद्रगढ़ के अंदर जो हम शहर की बात करें, पानी भरा हुआ है, बहुत सारे गड्ढे हैं, किस तरह की परेशानी आ रही है आप?
परेशानी सबसे मोटी है कि पार्षद और चेयरमैन किस लिए चुनते हैं। जब इसने प्रशासनिक अधिकारियों से काम कराना है तो इन विचारों को जनता जूत मारती है चारों तरफ से। अगर हमारे काम नहीं हो रहे, ये काम कहाँ से करें? इनको चुनाव किस लिए कराते हैं जब इनके हाथ में पावर नहीं है? तो मैं तो ये चाहता हूं कि एक डेलीगेशन है सभी चेयरमैन और पार्षदों का जाकर के सीएम से मिले, ताकि हमारे को पद विहीन कर दो। हमारे पद हैं, आप ले लो और आप काम कराओ। इनको पावर देनी चाहिए, काम करने की पावर देनी चाहिए, बजट देना चाहिए। जनता के पास ये जाते हैं, शहर के विकास के वादा ये करते हैं इलेक्शन में। ये जो आपके जेईएमई थोड़ी करते हैं, दुख सुख ये देखते हैं। जेईएमई कुर्सी पर बैठते हैं, उनका काम है चेयर के ऊपर जो चेयरमैन काम देता है उसको आगे फॉरवर्ड करके सैंक्शन करवाना, उनका काम नहीं है। और जो चेयरमैन और पार्षद कहें वह काम होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो पूरी जनता सरकार के खिलाफ जाती है। ये सरकार ने सोचना चाहिए हमें कब क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सरकार का रवैया बिल्कुल गलत है। सरकार ने इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, शहर को बद से बदहाल बना दिया है, क्योंकि जेई यहाँ पर 2 साल में एक डक्का काम करने को तैयार नहीं है। चेयरमैन का पार्षदों क्या कसूर है? इनको किसी गली में नहीं निकलने दे रहे। वोट किसको दिए हैं? इनको दिए हैं, शहर के विकास के लिए दिए हैं। शहर का विकास कौन कराएगा? इस पॉलिसी को तुरंत बदला जाए, इनको बजट दिया जाए, मंथली बजट दिया जाए, दिल्ली का बजट दिया जाए, पावर दी जाए। एक सरपंच को 20 लाख के पावर दे रहे हैं, आप काम करा सकते हो, चेयरमैन को कोई नहीं। ये कौन सा तरीका हो गया? ये सरकार के नियम है, सरासर गलत है। इसको तुरंत प्रभाव से बदली करें। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो 2 साल पहले निर्णय लिया गया था उसकी बात कह रहे थे कि जो बजट वगैरह और पावर वगैरह छीन ली। मैं बात करूं मनोहर लाल सरकार ने। अब अगर मैं महेंद्रगढ़ के स्थानीय विकास की बात करूं तो मूल समस्याएं अभी वर्तमान में क्या है? मूल समस्या ज्यों की त्यों है। 2 साल से कोई काम नहीं हुआ है तो पूरी समस्या रोड की, पानी की, जल भराव की, विकास की सब समस्याएं हैं। समस्या ही समस्या है। लोगों के चक्कर काट रहे हैं, न कोई काम हो रहे हैं, न रजिस्ट्रियां हो रही। और क्या समस्या? इतनी बड़ी समस्याएं। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो आते नहीं कार्य करने के लिए। बाबू जेईएमई नहीं है, आते हैं तो काम नहीं करते। ये कौन सा तरीका है? ये तो समस्या बाहर हो रहा है। ये महेंद्रगढ़ को गड्ढे में डालने का काम है पूरा। महेंद्रगढ़ को गड्ढे में डालने का पूरा कार्य है। मेरे साथ पार्षद भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। नाम क्या है सर? मेरा नाम अश्विनी सोनी। अश्वनी सोनी जी, एक बात बताइए कि अपने जो महेंद्रगढ़ की नगर पालिका आज धरने के ऊपर बैठी हुई है, नगर पालिका के पार्षद हैं, नगर पालिका के लोग हैं, और आज सरकारी अधिकारी से भी बात हुई थी, ऐसे के अंदर क्या आश्वासन मिला है अभी तक? कोई आश्वासन नहीं है। ये कोई संतुष्टि भरा कोई जवाब देते ही नहीं है। ये पिछले 2 साल से तो बिल्कुल काम इन्होंने बंद कर दिया। वैसे तो जी महेंद्रगढ़ में पिछले 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है। जब से भाजपा सरकार आई है, एक ईंट भी इस शहर में नहीं लगी। अब हमारे शहर की एक मुख्य रोड है 11 अट्टा बाजार, उसके अंदर 1-1 फीट के गड्ढे हैं। हमारी लगातार अफसरों से बात हुई, जेईएमई सेक्रेटरी, डीएमसी वगैरह से, कि हमारी ये सड़क बनवा दो, सड़क बनवा दो। हमने रेजुलेशन पास किए हुए लगभग 1 साल हो गया, प्रस्ताव भी इसका पास है। इनसे वो सड़क नहीं बनी। हर बार झूठ बोल देते हैं 10 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में टेंडर लग जाएगा, एस्टीमेट बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनकी काम करने की मंशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, अगर मैं बात करूं नगर पालिका महेंद्रगढ़ के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद हैं आप, और भारतीय जनता पार्टी से ही नाराज है जो उनका निर्णय लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो हमारे चेयरमैन हैं, हमारे पार्षद हैं, इनको कोई पावर नहीं है। अगर मान लो सड़क के ऊपर कोई एक छोटा सा गड्ढा हो जाए तो चेयरमैन और पार्षद के पास वो पावर नहीं है कि वो गड्ढा भर दे। गड्ढा भरे तो अपने स्वयं के निजी, अपने खुद के पैसे से तो भरवा सकता है, सरकारी से क्यों? इनको पहले प्रस्ताव पास करवाना पड़ता है। एक छोटे से गड्ढे के लिए 100 रुपए के गड्ढे भरवाने के लिए पहले प्रस्ताव पास करो। मैंने ऐसा सुना है कि खंभों के ऊपर जो लाइट लगी हुई है उसका बल्ब भी बदलवाने के लिए एक प्रस्ताव पारित कराना पड़ता है। बिल्कुल प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। और सरकार की एक पॉलिसी सबसे गलत पॉलिसी है। सरकार ने एक बहादुरगढ़ की कंपनी को जबरदस्ती हमारे गले फांस बांध रखा है कि इसी से लाइट लेनी पड़ेगी। 600 रुपए की लाइट हमको उनसे 2400 में लेनी पड़ती है। सरकार बजट भी नहीं देती, पैसा भी नगर पालिका अपने शहर से ही
इकट्ठा करती है और उसी से पैसा देती है। 600 की लाइट 2400 में खरीदती है और वो लाइट भी नगर पालिका में 6 महीने से रखी है, लगाने की पावर नहीं है। पैसा भी हम दे और हम ही लाइट ना लगवा पाए। ये इतना बुरा हाल कर रखा है। देखिए, मैंने महेंद्रगढ़ की जो आवाज है, बुनियादी समस्याएं हैं, वो आपको इन लोगों के द्वारा सुनवाई। मिलते हैं हम अगली किसी विधानसभा क्षेत्र में, तब तक जय भारत जय।